कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब कहते हैं कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य देने में बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि हम आधा राज्य नहीं देंगे और लड़ करके युद्ध करके राज्य ले सकते हैं। तो कहते हैं आपस में दोनों राजाओं की संधि होती है, उनमें राजदूत होता है, वह दोनों तरफ से राजदूत जाता है, उनको मारने का पकड़ने का अधिकार नहीं, वह पक्ष में बात रखता है। अगर युद्ध करना है, संधि करनी है, कोई योजना करनी है, कोई शर्त रखनी है तो उनमें शर्त रख के लड़ाई झगड़े को बंद नहीं कर सकते हैं। परंतु उस समय कृष्णचंद्र जी राजदूत बनकर के गए थे। राजदूत बन के गए। कृष्णचंद्र जी ने कहा आधा राज्य का हकदार है, आपने जो शर्तें करी थी, पहले जुए में जो राज्य का दाव लगाया और 12 वर्ष की वनवास का दाव लगाया, 1 वर्ष गुप्त का दाव लगाया, 1 वर्ष गुप्त रह करके वह 13 वर्ष वनवास काट कर आए हैं। अब उनके हकदार है, वो आधे राज्य के हकदार है, उनको क्यों नहीं देती? दुर्योधन दुशासन ने चिट्टा जवाब दिया कि हम नहीं देते। कृष्णचंद्र जी ने कहा 5 गांव दे दो, कुछ दे दो। उसने कहा सुई की नोक टिकती है, इतनी जगह नहीं देते बिना युद्ध के बिना। तो कहते हैं कि राजदूत का मारने ताड़ने धमकाने का कोई कानून नहीं, आज भी नहीं है। उस समय दुर्योधन ने इशारा किया, नागपाश पुराने समय में होती थी, जैसे हथकड़ी लगती है वैसे नागपाश एक ऐसे बंधन होता था, उससे बंध जाता था, उनको एक कैदी की भांति बना लेते थे। पुराने समय में नागपाश की चर्चा आती है, राम के भी नागपाश गली थी, ऐसे नागपाश पुराने समय में होती थी। वह नागपाश के लिए नौकरों को इशारा किया उसने, दुर्योधन ने। कहते हैं कि नागपाश लेकर के कई आए तो कहते हैं कृष्ण जी अनेक रूप से अनेक दिख रहे थे उन दुर्योधन को और नागपाश वालों को, जितने भी नागपाश के नौकर थे दुर्योधन के, उनको कृष्ण जी अनेक सहस रूप अब अचंभे में हो गए, कौन से कृष्ण जी के नागपाश गाने, कौन से के गाने, एक नहीं अनेक। दुर्योधन समझ रहा था, औरों को नहीं दिखता था, और वह नागपाश वाले जितने भी नौकर थे उनको देख रहे थे। अनेक कृष्णचंद्र जी और अनेक कृष्णचंद्र की मूर्ति दिख रही थी दुर्योधन को। और कृष्णचंद्र जी ने ललकारा, अरे ये मर्यादा है तेरी, जो मैं राजदूत बनकर आया हूँ और इन नागपाश वालों को आपने बुला लिया और नागपाश डालने के लिए तैयार है, लगाओ आप कौन से कृष्ण जी के लगा सकते हो। तो वह शर्मिंदा हुआ और कृष्ण जी वहाँ से रोष में आकर के चले, मैं देखूंगा तेरी औकात। कहते हैं कौरवों ने अपने पक्ष के राजा महाराजाओं को बुलाया और पांडवों ने अपने पक्ष के राजा महाराजा को बुलाया। कहते हैं उनके संख्या गिनाते हैं कि उनके कई गुणा कौरवों के राजा महाराजा से रक्षा के लिए आए थे, क्योंकि जो जुत्ता पालना होता है उनके भीरी अधिक होते हैं। वो तो पांडु तो एक वनवासी हो गए थे, उनके कौन कोई निजी रिश्तेदार है वही आए थे, इसलिए 5 क्षौणी सेना, उनके 11 क्षौणी सेना। इसलिए कहने का अर्थ है दूनी से भी ज़्यादा संख्या में राजा कौरवों की तरफ युद्ध करने के लिए आए थे। युद्ध की शुरुआत हुई। शुरुआत में कृष्णचंद्र जी को अर्जुन ने कहा, मुझे दोनों सेना के बीच में ले जाओ, दोनों सेना के बीच में मैं देखूंगा और देख करके मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण जी रथवान बने।
और कृष्ण जी को भी निमंत्रण दिया, द्वारकाधीश में गए, द्वारका गए। अर्जुन गया और दुर्योधन गया। दुर्योधन सिराने की तरफ बैठा कृष्ण जी की, और अर्जुन पैरों की तरफ, चरणों की तरफ। कृष्ण जी सैया से उठे, पहले नज़र अर्जुन पर हुई पड़ी और फिर बाद में दुर्योधन की को देखा। दोनों का आने का कारण पूछा, कहा कि हम देश विदेश से राजा महाराजा रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो हम दोनों ही आए हैं, हमें भी आपका दोनों का सहयोग चाहिए। अर्जुन कहता है हमें आपका सहयोग चाहिए, और दुर्योधन कहता है हमें कृष्ण जी आपका सहयोग चाहिए। कहते हैं कि भी युद्ध होगा, हमारा कर्म पांडु होगा। कृष्ण जी ने कहा भी पहली नज़र मेरी अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए ये पहली मांग इसकी पूरी करूँगा। अर्जुन ने कहा मुझे तो न मिट्टी चाहिए, न फौज चाहिए, न हाथी घोड़ा बग्घी आदि कुछ भी नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए, अकेला आप हो। कृष्ण जी ने कहा था एक तरफ तो मैं हूँ और एक तरफ मेरी सेना और घोड़ा बग्घी आदि है। तो अर्जुन ने कृष्ण जी को ही मांगा, और घोड़ा बग्घी मिलिट्री दुर्योधन ने मांगी। फिर युद्ध होने की तैयारी हुई तो उस समय दोनों तरफ से सेना थी, अधिक या कम या ज़्यादा, कौरवों की ज़्यादा थी। ये तो सभी जानते हैं, जो शासन में होता है उनके वीर अधिक होते हैं, बिना शासन के कौन होता है। दोनों सेना के बीच में कृष्ण जी को अर्जुन ने कहा कि मैं आपको रथवान बनाऊंगा, इसलिए आपको बनाया है, मेरा रथ आपको चलाना है। तो अर्जुन पीछे और कृष्ण जी रथ चलाते थे। घोड़े जो बग्घी में जोड़ करके जहाँ भी अर्जुन इशारा करता था वहाँ कृष्ण जी ले जाते थे। तो कृष्ण जी को इशारा किया कि दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ हमें। दोनों सेनाओं के बीच में ले गई। आगे क्या चर्चा होती है, क्या नहीं होती है, उन चर्चा के विषय में आगे जो गीता का संबोधन, गीता में उपदेश देते